मैं धर्मेंद्र अहिरवार ग्राम माराय मलिया का निवासी हूँ, ग्राम पंचायत बड़ौरा। यह मेरा मकान है एवं मकान के पीछे बलराम तालाब है। मैं इसकी लगातार सूचना दे रहा हूँ। जिला कलेक्टर महोदय, तहसीलदार, जनपद सदस्य, जनपद सीओ, जिला सीओ एवं सम्मानीय कलेक्टर महोदय, ऐसा कोई विभाग नहीं बचा है जिसके लिए मैंने इसकी सूचना ना दी हो, और मेरी कोई सुन नहीं रहा है। मुझे एवं मेरे बच्चों को मकान गिरने से जानलेवा जान हानि की हो सकती है। इसका जिम्मेदार जिला कलेक्टर, क्षेत्रीय विधायक प्रदीप लारिया, जिला सीओ, ब्लॉक सीओ एवं जिला प्रदेश के मुखिया, सब लोग होंगे इसके जिम्मेदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, इस समय मैं मारा इमलिया में हूं, एक किसान के घर, धर्मेंद्र अहिरवार। धर्मेंद्र अहिरवार के साथ एक समस्या आई है। पिछले 13 सालों से ये बड़े परेशान हैं, और ये समस्या आई है बलराम तालाब की वजह से। एक किसान है, इनके पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने अपना बलराम तालाब बनवाया और इनकी छाती पे बना दिया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो पीछे घर देख रहे हैं आप, ये घर, और आप इधर देखिए मेरे इस तरफ, ये बलराम तालाब। नियम अनुसार 500 मीटर की दूरी पे होना चाहिए बलराम तालाब किसी के भी घर से, क्योंकि जो तालाब है वो उसमें पानी भरता, कटाव होता है तो मकान गिरने की स्थितियाँ बन जाती है। और यही हाल यहाँ पे है। ये मिट्टी कटते कटते ये पूरा तालाब इनके घर के पास आ गया है, और इनकी दीवारें 2 से 3 बार टूट चुकी है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, बुजुर्ग लोग हैं, बड़े हादसे कभी भी हो सकते हैं और हो भी गए इस परिवार के साथ। 13 साल से धर्मेंद्र लगातार जिला प्रशासन से, जिला पंचायत से, कृषि विभाग से, सभी से मिन्नतें कर चुके हैं, सैकड़ों शिकायतें कर चुके हैं कि इस समस्या से निजात दिलाइए, लेकिन कोई निजात नहीं दिला रहे। हार कर इन्होंने मीडिया का सहारा लिया है कि प्रशासन तक बात पहुंचेगी, और हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। आप जब तस्वीरें देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे किसी दिन रात में गिर जाए या कोई बुजुर्ग गिर जाए तो क्या होगा। और ऐसा बलराम तालाब किस काम का जो किसी के घर को तबाह करने के पीछे ही पड़ जाए। हम दिखाते हैं तस्वीरें और इस परिवार से आपकी कराते हैं बात, और उम्मीद है इन तस्वीरों को देखने के बाद जिला प्रशासन अपना दायित्व निभाएगा, क्योंकि देश में जिस तरीके से देखा जा रहा है बड़ी बड़ी समस्याओं पर कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि प्रशासन गंभीरता से इस विषय पर कार्रवाई करेगा। परी, ये बताओ ये क्या समस्या है तुम्हारे यहाँ पे? हमारे यहाँ पे ये समस्या है कि तालाब बरसात में भर जाता है, तो हमारे यहाँ का ये दीवार पे है ना, वो पानी वहाँ तक जाता है तो सीढ़ आ जाती है और वो दीवार गिर जाती है, बार बार गिर जाती है। हाँ। और ये पानी भर जाता तो गिरने का भी डर रहता होगा, डूबने का। हाँ, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और सब यहाँ पे खेलते हैं तो जाते रहते हैं। हाँ, यहाँ से स्कूल जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है, यहाँ से जाना पड़ता है, बहुत पानी रहता है। 2.5 फुट पानी, 2 फुट पानी रहता है यहाँ से वहाँ तक बच्चों को स्कूल। क्या चाहते हो बेटा? एक तालाब भर जाए, फिल करवा दिया जाए। हाँ। दोस्तों, ये बच्चों ने आज न्यूज़ ग्राउंड जीरो से कहा है कि कलेक्टर से वो एक गुहार करना चाहते हैं, प्रतिभा पाल जी से, जो सागर की कलेक्टर हैं। बेटा, आपकी क्या उनसे रिक्वेस्ट है कलेक्टर से? मैम, आप सागर की कलेक्टर हो तो आप यहाँ आके हमारी समस्या देखिए, उसे हल कीजिए, और हमें आने जाने में भी दिक्कत होती है तो आके देखिए आप, और ये तालाब, बलराम तालाब को फिल कराइए और हमारा समस्या को हल कीजिए। और ये दीवार बार बार गिरती है तो वो गिरेगी नहीं अभी। तो ये बिल्कुल घर के बाजू में बना है बलराम तालाब? हाँ, इसलिए गिर रहा है ये? यस। तो ये गलत बना है क्या? हाँ। बताओ बेटा, आपकी क्या रिक्वेस्ट है कलेक्टर से सागर की? यह रिक्वेस्ट है कि हमारे घर के पीछे मतलब बलराम तालाब खोदा गया है, इससे हम लोग को बहुत परेशानी होती है, पानी पूरे में भर जाता है और कुछ मतलब बच्चे गिर भी सकते हैं, इसलिए कि इसको मतलब भरवा दिया जाए, मिट्टी डाल दी जाए या फिर उसको कुछ सुरक्षा की जाए। कितने समय से परेशान हो रहे हैं आप लोग? बहुत समय से हो रहे हैं, कम 13 साल हो गए हैं। कोई सुनने वाला नहीं? नहीं कोई सुनता। आपको लगता है कलेक्टर मैडम सुनेंगी आपकी बात? हाँ, सुनेंगी। हम वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो वो जरूर सुनेंगी। दोस्तों, ये धर्मेंद्र अहिरवार का घर है, आप देख लीजिए, और देखिए इसी के घर से सीधा लग के बलराम तालाब देख लीजिए आप।
ये देखिए, ये काफी गहरा है। आप इधर से समझ सकते हैं कितनी गहराई है। और इसमें एक कुआं भी बना दिया। जब ये बात बढ़ गया तो यहाँ पे कुआं भी बना दिया। और ये बलराम तालाब इस घर का दुश्मन बन गया है। 3 बार ये अपना घर बनवा चुके हैं, लेकिन ये बार बार मिट्टी का कटाव, और जब पानी भर जाता है, आप देखिए अगर इसमें पानी भरा हुआ होगा तो आप कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति होती होगी इस परिवार की। वो तस्वीर भी है हमारे पास जब पानी भर जाता है। तो इस डर के साए में जी रहा है परिवार 13 साल से। ये धर्मेंद्र अहिरवार हैं, ये उनके परिवार के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, ये सभी रहते हैं और हम इन लोगों से बात करेंगे। समस्या ये है कि बलराम तालाब में बारिश से पानी भरने के कारण हमारा मकान क्षतिग्रस्त बार बार हो रहा है और लगभग 2 बार दीवार गिर चुकी है। मैं बना चुका हूँ। एक बार तो पशुओं का भूसा और हमारे खाने का अन्न भी उसमें चला गया था और मैंने अवगत कराया था माननीय श्रीमान तहसीलदार महोदय के लिए, पटवारी के लिए, ग्राम पंचायत के लिए। आज दिनांक तक कुछ नहीं हुआ। अब मैं कितने साल से परेशान हूँ? मैं 13 साल से हैं। 13 साल से मतलब लगभग 2013 से आज 26 हो गया है। इसमें लगातार आवेदन दे रहा हूँ मान्यवर तहसीलदार को, एसडीएम को, कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को, एसडीओ ब्लॉक राहतगढ़ को, जनपद राहतगढ़ को, जनपद सीईओ को। ऐसा कोई विभाग नहीं बचा है जहाँ मैंने अपना मत्था ना टेका हो। पर इससे ये और निकला मेरे लिए कि कृषि विभाग के आए थे, उन्होंने बोला कि मैं इसको कुआं में कन्वर्ट करवा दूंगा। तो कुआं में कन्वर्ट करवा के आप देख ही रहे हैं कि वो गड्ढा तो जैसा का जैसे, गड्ढा तो जैसा का तैसा है, मतलब तालाब जैसे का जैसे का जैसा है। और कृषि जब ये पानी भर जाता तब क्या हाल होता है? मतलब ये तो लबालब हो जाता है। ये लबालब हो जाता है तो मकान में बारिश में मकान में पानी भर जाता है। हम लोग लगभग आधे फुट पानी में रहते हैं। सांप पड़ जाते हैं, सर्प आते हैं, गुहेरे आते हैं, नाना प्रकार के जानवर। मतलब बलराम तालाब आपके लिए तो मुसीबत बन गया। मुसीबत बन गया है। पता नहीं तो ये आप ही ने बनवाया था क्या? नहीं, तो ये मध्य शासन का लाभ लेकर बलराम तालाब का प्रदीप यादव ने बनवाया था। ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं माराई मलिये में, यहाँ पास में ही। कितनी दूर घर से? हमारे घर से गांव में रहते हैं। हाँ। लगभग आधा किलोमीटर पे। हाँ। और जो ये जमीन है वो भी वर्तमान में इनकी नहीं है। जहाँ बना है वो शासकीय खसरा नंबर 153/1 में है। और जो खसरा नंबर 153/1 के ऊपर उनका जमीन लगा है वो भी उनका पर्सनल नंबर नहीं है। वो पहले पट्टा लिया गया था मध्य प्रदेश शासन की ओर से। मध्य प्रदेश शासन ने उसको पट्टा दिया था, तो उस पट्टे की जगह को छोड़कर उन्होंने यहाँ मेरी मकान गिराने की नीयत से बलराम तालाब बनाया। फिर उस बलराम तालाब के नीचे खसरा नंबर 152 है, उस पर भी वो काबिज है और उसके लिए जमीन में फसल बोकर अपना लाभ ले रहा है और हम लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या चाहते हो आप लोग? चाहते हैं बलराम तालाब को पुरवाया जाए, हमारे बच्चे सुकून हो जाए। मुझे क्या लेना सर? चाहते नहीं सर। भाई आते, हमने बोला, हाथ जोड़ के बोला, निवेदन कर, धमकी देते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं। वीडियो भी मेरे पास है उनका गाली देने का। अच्छा, थोड़ी बहुत बात जो हुई थी एक दिन, तो उन्होंने ये कहा था कि हमने इनको रास्ता दे दिया था यहाँ से, अब वहाँ से ट्रैक्टर भी निकल जाता है। लेकिन श्रीमान जी, हम तो ये कहना चाहेंगे उनसे तो बताने को उन्होंने अपनी जगह कहाँ से मेरे के लिए रास्ता दी है। मध्य शासन का रास्ता है, मध्य शासन की जो रास्ता है उससे कौन नहीं निकलता है। वो काबिज थे, काबिज के ये थे, हमारा खेत था तो उसके लिए रास्ता कोई भी देगा। खेत का तो रास्ता देना ही पड़ता है। देना ही पड़ता है सर, वो तो मध्य शासन नियम है। तो अभी क्या करोगे? मतलब ये समस्या हल नहीं होती तो क्या करोगे? समस्या हल नहीं होती तो हमारे जितने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इन सब बच्चों के लिए, क्योंकि बारिश में मरना तो कैसे ही है, छोटे छोटे बच्चों को हमको किसी न किसी दुर्घटना होना है। इस दुर्घटना को ना होते हुए हम डायरेक्ट सीधे कलेक्टर हक साहब के यहाँ जाकर और जन सुनवाई में किसी भी प्रकार से सभी बच्चों को लेकर वहीं धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे यहाँ मरना है ऐसे वहाँ उनके यहाँ मरेंगे, चाहे मिट्टी तेल लेके जाना पड़े, चाहे पेट्रोल लेके जाना पड़े, चाहे भूख हड़ताल से मरना पड़े। मरना तो कैसे ही है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन सुन ही नहीं रहा है। मैं क्षेत्रीय विधायक प्रदीप लाडिया जी से भी बोल चुका हूँ, उनके यहाँ भी गया था। मैं कई बार मैंने बन भी लगाया, उससे भी कोई निराकरण नहीं निकला। क्या कहते हैं, कृषि विभाग के जो अधिकारी है उन्होंने लिख दिया है मेरी 181 बंद करके कि धर्मेंद्र अहिरवार के लिए कोई समस्या नहीं है, मैंने बलराम तालाब के लिए पुरवा दिया है। अब वो स्थिति यथावत
मैं यथावत आप देख ही रहे हैं। तो मध्य प्रदेश शासन से मेरा यही गुहार है, माननीय ये नरियावली विधानसभा में। नरियावली विधानसभा में है, माननीय मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश शासन के सभी कर्मचारी, इसी को लेकर मुझे मीडिया में जाना पड़ा। दीप लारिया जी से अपनी समस्या बताई थी, तो क्या बात हुई आपकी? मैं माननीय विधायक जी के यहाँ गया था, मैंने निवेदन किया तो उन्होंने एक ही बात बोली कि मुझे वोट नहीं दी तो समस्या का कोई निवारण नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके यहाँ की पोलिंग हार जाता हूँ। आपके यहाँ की पोलिंग कांग्रेस पार्टी जीतती है, तो आप पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी के यहाँ जाइए। जो बलराम तालाब तो बिल्कुल प्राण ले रहा हो प्राण ले रहा साहब। इन लोगों से कई हमने कि भाई वहां से जाए आस बांध लो अपनी, वहां से जाए आस बांध लो अपनी, यहाँ से पूल लो, हमारे घर की मकान की समस्या हल हो जाए, हमारे बच्चों की समस्या हल हो जाए, हम लोग बच जाएं। तो हाव हाव कहते हैं, लड़ने को तैयार होते हैं, गाली गलौच भी कर देते हैं। तो हम बताओ करें क्या? कोई सरकारी आदमी कोई राज सुनाई नहीं रहा हमारी। जब ये बलराम तालाब अभी बारिश में भर जाएगा तब क्या हाल? बलराम तालाब बारिश में जब भर जाता है तो ये पानी उबल के हमारे मकान में जाता है, कीड़ा पकड़िया घुसते हैं, सांप गुहेरे घुसते हैं, और ये लोग कोई 15 फीट से तो गहरा होगा, किसी ने कोई नहीं सुन पाता। 20 फुट गहरा होगा, कोई सुनाई नहीं तो होती कोई भी गिरे तो मर सकता है। छोटे छोटे बच्चे। और सर मैं किसी से लड़ना झगड़ना चाहता नहीं हूँ, गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करके बच्चे पाल रहे मेरे छोटे छोटे, इतने नाती न, तो मैं क्या करूँ साहब? इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, आपको परेशान किया। आपके दोबारा अगर कोई सुन लेगा तो बड़ी अच्छी बात है, हमारी समस्या हल हो जाएगी। कितने का दिक्कत है आपकी? दिक्कत है, बाल बच्चे गिर पड़त हैं वो में, और दीवार गिर जात और सांप गोहेरे घुसत घर में, और का पानी भर जात घर में, बच्चों को कहाँ ले जाए? ये है क्या? हा? ये है का जो कया है? तला। काय को तला है? बलराम तला। मारा इमलिया गांव का ये दलित परिवार घर के पास बलराम तालाब खोदे जाने से परेशान है। इस तालाब ने इस परिवार का चैन और सुकून सब छीन लिया है। बच्चे बुजुर्ग इस तालाब में न गिर जाएं, हरदम इस बात का इस परिवार को डर रहता है। ये खबर आपने देख ली। कोई इंसान 13 साल से कृषि विभाग, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, कलेक्टर की जन सुनवाई के सैकड़ों चक्कर लगा चुका है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। उससे कहा जा रहा है कि हम तुम्हें आवास योजना का आवास दिलवा देते हैं, लेकिन ये काम भी नहीं किया। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन किसी मानवीय क्षति का इंतजार कर रहा है? क्या उसके बाद ही उसे कोई समाधान सूझेगा? इस मामले में सरकारी ज़मीन पर तालाब बनाने का मामला भी है, लेकिन इस पर भी कोई जांच नहीं की जा रही।